तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। 17 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हो चुकी है और कुछ इसके क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन था आपका गीता चंद्रन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए गीता चंद्रन जो कि है ना वो दिल्ली की भरतनाट्यम नृत्यांगना से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना। दिल्ली की भरतनाट्यम नृत्यांगना से संबंध है किसका? गीता चंद्रन का। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका देवदास पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसे करके पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। पुस्तक संबंधी जितने भी टॉपिक बनते हैं उसको देखिए, घराने से संबंधित टॉपिक देखिए, आत्मकथा से संबंधित टॉपिक देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है करके, तो ये होगा आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि है देवदास पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक था आपका पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन, ऐसे करके। तो देखिए पल्लव वंश का जो संस्थापक है ना वो थे आपके सिंह विष्णु थे। उनका शासन 6वीं है ना शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि पल्लव वंश का शासन कब शुरू हुआ था, तो वो होगा आपका 6वीं शताब्दी में। और उसके संस्थापक कौन थे पूछा गया तो वो आएगा आपका सिंह विष्णु, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास मुसलमानों का शोक पर्व कौन सा होता है करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मुहर्रम जो कि होता है ना वो मुसलमानों का क्या होता है, शोक पर्व होता है ना। अब देखिए शिया और सुन्नी मुसलमान दोनों से जुड़े अनुष्ठानों का एक धार्मिक कार्य है। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम में स्मारक आता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पास, तो मुसलमानों का जो शोक पर्व होता है वो होता है आपका मुहर्रम, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका पेंडा फार्मिंग किस स्टेट में होती है करके, ठीक है। तो ये होगा आपका आंध्र प्रदेश में होती है पेंडा फार्मिंग, है ना। इसे पोडू नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो पोडू किस स्टेट से संबंधित है पूछ लिया गया तो वो भी होगा आपका आंध्र प्रदेश। यह एक आदि प्रकार की खेती है, इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। तो देखिए पेंडा फार्मिंग के 3 नाम निकल के आ रहे हैं आपके पास, है ना। पेंडा फार्मिंग हो गया एक तो हो गया आपका पोडू और एक हो गया आपका स्लैश एंड बर्न, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, ये तीनों आपके आंध्र प्रदेश से ही संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था आपका बच्चों का हार्ट बीट कितने हर्ट्ज का होता है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपकी किताब में पूछा गया था। मेरे को क्वेश्चन तो अप्रोप्रिएट नहीं मिल पाया लेकिन ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पास पूरा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए नवजात शिशु जो 0 से 1 महीने का होता है ना उसका जो कि हार्ट रेट होता है वो होता है आपका 100 से 160 बीट्स प्रति मिनट। अब वही जब शिशु 1 से 12 महीने के हो जाता है तब वो होता है उसका 90 से 160 बीट्स प्रति मिनट। और वही जब वो 1 से 2 वर्ष की उम्र की हो जाता है तब उसका होता है 80 से 130 प्रति बीट्स, है ना, प्रति मिनट बीट्स। और अगर 3 से 5 वर्ष की उम्र में हो गया तो उसका जो हार्ट रेट हो जाता है वो होता है आपका 80 से 120 तक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा बचपन में सबसे शिशु अवस्था में उसका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो हार्ट रेट क्या होता है कम होती जाता है, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन था आपका एक परिणीता किताब किसने लिखी करके, तो ये भी लिखी आपकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। और ऐसा पूछा गया था शायद तक कि परिणीता और जो सामने क्वेश्चन आया था वो किसने लिखी ऐसे करके, तो वो होगा आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परिणीता किताब की बात करें या फिर किस किताब की बात करें, देवदास, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, शरद चंद्र ने लिखी है, याद रखिएगा, ठीक है। एक था आपका 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कप्तान कौन था करके, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके 16 अक्टूबर वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था शायद तक, या फिर 15 अक्टूबर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपका एनालिसिस देखने का। और इसका होगा आपका कपिल देव की, है ना, कपिल देव ने की थी क्या, कप्तानी की थी 1983 के वर्ल्ड कप में, ठीक है। और वो क्या थे, सबसे युवा कप्तान बने थे, उस समय उसकी आयु कितनी थी, 24 वर्ष मात्र थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसी टाइम क्या है कपिल देव की कप्तानी पर भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहला वर्ल्ड कप जीता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन था आपका लोकसभा सदस्य की योग्यता का अनुच्छेद कौन सा है करके। तो लोकसभा जो की है और राज्यसभा जो की है ये किसके अंतर्गत आते हैं, संसद के अंतर्गत आते हैं। तो संसद संबंधी जो की बात है ना वो कही गई है आपकी 84 अनुच्छेद में। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल की लंबाई आपकी 50 है ना, 50 मीटर होती है। इसे लॉन्ग कोर्स स्विमिंग पूल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पास 50 मीटर जो कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल की क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ होती है, याद रखेंगे। एक है आपका रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं करके पूछा गया था। तो यहाँ पास कंफर्म ये होगा कि ओडिशा के 26वें राज्यपाल हैं रघुवर दास। ठीक है, इससे पहले वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास बात है राज्यपाल की, तो वो ओडिशा के 26वें राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। एक है आपका घग्गे खान किस घराने से संबंधित है करके। तो ये है आपके आगरा घराने से संबंध है आपका घग्गे खान का। तो देखिए दोस्तों, घराने से संबंधित क्वेश्चन आपके एक ना एक बन ही जाते हैं हर एक शिफ्ट में। तो आपको क्या करना चाहिए कि घराने से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं उसको आप कवर कीजिए, जिससे आपका घराना संबंधी क्वेश्चन ना छूटे, पुस्तक संबंधी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ था ऐसे करके। तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक था आपका सिनकोना गोनी का वृक्ष कहाँ होता है, ये पूछा गया था आपका। ठीक है, तो ये एक बहुवर्षीय वृक्ष है ना, जो द्विबीजपत्री वृक्ष है ना। और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका में एडिज पर्वत, पेरू तथा बोलीविया के ऊंचे स्थानों के जंगल में पाया जाता है। जहाँ ऊंचे स्थान होते हैं ना वहाँ पाया जाता है। और मेन कहाँ बोलेगा तो दक्षिणी अमेरिका के पर्वतों में पाया जाता है, जो पर्वत ऊंचे हैं अधिकतर। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं सिनकोना गोनी वृक्ष। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये शिफ्ट के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ।